क्या आपने कभी सोचा है कि वेदों में वर्णित प्राचीन अस्त्रों और आधुनिक परमाणु हथियारों के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम एक ऐसे रहस्यमय विषय पर बात करेंगे जो आपको आश्चर्यचकित कर देगा। क्या वेदों में सचमुच ऐसे शक्तिशाली अस्त्रों का वर्णन किया गया था जिनकी शक्ति आज के परमाणु हथियारों से मेल खाती है? जब आप टीवी पर रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स देखते हैं तो क्या कभी सोचा है कि उन प्राचीन युद्धों की शक्तिशाली टेक्नोलॉजी का जिक्र कहीं वेदों में भी किया गया था? सीरियल्स में ब्रह्मास्त्र और नारायणास्त्र जैसे अस्त्रों के बारे में सुनकर लगता है जैसे ये अद्भुत और अत्यधिक विनाशकारी हथियारों की बात हो रही हो। ये अस्त्र एक पल में पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। अब अगर हम इनको आज के परमाणु हथियारों से तुलना करें तो बात और भी दिलचस्प हो जाती है। महाभारत में अर्जुन का ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना एक शानदार और विनाशकारी शक्ति का उदाहरण था। युद्ध के मैदान में यह अस्त्र एक पूरी भूमि को पल भर में नष्ट कर सकता था। यही तरह का प्रभाव आज के परमाणु हथियारों का भी होता है। सोचिए, अगर आज के समय में हमारे पास ऐसा कोई अस्त्र होता तो दुनिया की राजनीति और सुरक्षा की तस्वीर कैसी होती? क्या इससे वैश्विक संघर्षों का समाधान होता या फिर यह एक नई किस्म की शक्ति की दौड़ शुरू करता? रामायण में भी रावण के पास ऐसे ही ताकतवर अस्त्र थे। जब राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था तो इन अस्त्रों की ताकत को देखकर लगता है जैसे आज के मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल भी पुरानी कहानियों के संदर्भ में किया जा सकता है। आज की टेक्नोलॉजी ने युद्ध की तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है, लेकिन क्या प्राचीन समय में भी ऐसे अस्त्रों का इस्तेमाल होता था? यह सवाल हमारे दिमाग में घूमता रहता है। आज के विज्ञान और तकनीक ने जो उन्नति की है उसकी तुलना प्राचीन भारतीय शास्त्रों में वर्णित शक्तियों से करना बहुत ही दिलचस्प है। उदाहरण के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स और कण भौतिकी की तरह वेदों में भी अणुओं और सूक्ष्म कणों की चर्चा की गई है। यह सोचने वाली बात है कि प्राचीन भारतीयों ने भी वस्तुओं की बुनियादी इकाइयों को समझने का प्रयास किया था जो आज के विज्ञान के सिद्धांतों के समान लगते हैं। हालांकि आज के समय में ऐसी प्राचीन शक्तियों और टेक्नोलॉजी का उपयोग या ज्ञान क्यों छूट गया, यह भी एक सवाल है। एक कारण यह हो सकता है कि विज्ञान और समाज ने समय के साथ बहुत सारी चीजों को आधुनिक दृष्टिकोण से देखा और विकास किया, जिससे प्राचीन तकनीकें अप्रासंगिक हो गईं। इसके अलावा प्राचीन टेक्नोलॉजी की जटिलता और उसकी संभावित खतरनाक प्रकृति ने भी इसके उपयोग को सीमित कर दिया हो सकता है। आधुनिक युग में जहां हम कई वैज्ञानिक और नैतिक दायित्वों का सामना कर रहे हैं, ऐसी प्राचीन शक्तियों को पुनः लागू करने की जगह हमने ज्यादा स्थिर और नियंत्रित तकनीकी विकास की दिशा में ध्यान केंद्रित किया है। अंततः वेदों में वर्णित शक्तियों और अस्त्रों का जिक्र प्राचीन और आधुनिक तकनीक के बीच एक दिलचस्प पुल बनाता है। रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स हमें प्राचीन सभ्यताओं की कल्पना शक्ति और तकनीकी क्षमताओं को देखने का मौका देते हैं। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर आज के समय में हमें ऐसी शक्तियां मिले तो क्या हम उनका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और क्या प्राचीन ज्ञान आज भी हमारी मदद कर सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि प्राचीन तकनीकों और शक्तियों को समझने और आज की दुनिया में लागू करने की कोई संभावना है? क्या यह प्राचीन ज्ञान हमारे आधुनिक विज्ञान और तकनीक के विकास में कोई योगदान दे सकता है? अपनी राय कमेंट करके बताएं।